नमस्कार, आप सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने तुलसीदास जी के जीवन चरित्र के बारे में जाना था, तो आइए आगे की भी वीडियो में हम लोग तुलसीदास जी के जीवन चरित्र से ही रिलेटेड बातों को जानते हैं। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो, अयोध्या राम लला की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो। बोल दी जय जय श्री सीताराम की। ओम श्री गणेशाय नमः। भई राम नवमी एक काला, जुरी कुटी महासंतन माला, उत्सव कियो महासुख छायो, सिगरी राज विभूति बोलायो। एक समय रामनवमी को कुटी में संतों का समूह एकत्रित हुआ, उत्सव करके महासुख पाया और सब राज्य ऐश्वर्य को बुलाया। भई भीर भारी तही ठामा, छाए रहो एक राम ही नामा, तहाँ एक डोम अवधपुर केरो, आयव तुरत उछाह घनेरो। वहाँ बहुत भीड़ हुई, सबके मुख पर राम का नाम छा रहा था। वहाँ एक अयोध्या का डोम आया जो अनेक प्रकार से प्रसन्न हो रहा था। तो क्या होता है, महावीर वस दरस न पायो, जन्म मनोरथ बोली सुनायो, तुलसीदास पाको कहाँ आई, तुरत गयो प्रभु काज विहाई। उस समय बहुत भीड़ होने के कारण उसको दर्शन ना हो सके, तब उसने जन्म मनोरथ बोल के अर्थात पुकार के सुनाया कि मुझे तुलसीदास का दर्शन ना हुआ। तब किसी ने तुलसीदास से आकर कहा कि वह उसी समय प्रभु का काज त्याग कर उस स्थान पर चलें। तो पूछव है तू कहाँ को वासी, सो कहाँ कौशल नगर निवासी, अवध निवासी सुनत कृपाला, भरी आए दो नयन विशाला। वहाँ पर तुलसीदास जी जाते हैं, तुरंत ही जाते हैं और उससे पूछा कि तुम कहाँ के निवासी हो। उसने कहा मैं कौशलपुर का रहने वाला हूँ। उसे अयोध्या का रहने वाला सुनकर तुलसीदास के विशाल नेत्रों में जल भर आया। उर लगाए मिली कुटी लय आई, बार बार तेहि कहम बुझाई, यह विभूत की प्रभु रघुराई, जनि बसियो अवधपुर जाई। हृदय से लगाए उसे कुटी में ले आए, बारंबार उसको समझाकर कहा अयोध्या में जाकर इस विभूति का वर्णन मत करना, क्योंकि मैं चेरो रघुपति पद केरो, वाराणसी बसव करी डेरो, ऐसो है तुलसी पर भाऊ, कहाँ मोहि नहीं होत अघाऊ। मैं राम के चरणों का सेवक हूँ, वाराणसी में रहता हूँ। तुलसीदास का ऐसा प्रभाव है कि कहते मेरा मन नहीं अघाता है। एक समय सी अवध को रामालय, सत संत समाज सिया रामा, ना वहीं चलत भरामा, नाव भराए साथ सिया रामा। एक समय तुलसीदास जी नाव में सब सामग्री रखकर संतों के सहित नाव में बैठे जल के मार्ग से अयोध्या को चले। सरयू गंगा संगम जहाई, पहुँचे जबै गोसाई, तहाई भूप घाट घाटी अनुग्रामा, पूछव तुलसी चारहु नामा। जहाँ सरयू और गंगा का संगम है, जब गोसाई जी वहाँ जाकर पहुँचे, राजघाट और घाटी तथा उसके निकट जो ग्राम थे, तुलसीदास ने उनका नाम पूछा। कहाँ लोग चली कैसिर नावत, राम सिंह इतन पति कहावत, रामदास घाटी कर नाऊ, तथा रामपुर बाजत गाँव। तब लोगों ने यह वार्ता कही कि यहाँ का राजा राम सिंह है, इस घाटी का नाम रामदास है और यह गांव रामपुर कहता है। राम घाट यह गुण्यव गोसाई, लगत जगात इतय बरियाई, बिन कर दे को जान न पावय, तुमहु को देव उचित भावय। कि हे गोसाई यह राम घाट है, यहाँ पर कर लगता है, बिना कर दिए यहाँ से कोई जाने नहीं पाता है, और तुम भी कुछ दो जो तुम्हारी इच्छा हो। राममय गुणी नाम सबन के, सजल कोर बे प्रभु नयनन के, तुलसीदास बोले मुस्काई, दय जगात हैं मोर जमाई। तुलसीदास ने जब सब स्थानों के नाम राममय सुने, तब नेत्रों में जल भर आया। तब तुलसीदास ने हंसकर कहा
कहा कर देकर शीघ्र ही चलते हैं। सुनव गोसाई आगम राजा, आयव तुरताहि सहित समाजा। बंदो तुलसीदास पद कांजन, लिए उपदेश कुमति द्रग अंजन। इधर राजा तुलसीदास जी का आगमन सुनकर सब समाज सहित उनको दर्शन को आए और तुलसीदास के चरणों को प्रणाम कर कुमत रूपी दोषों को दूर करने वाला तथा नेत्रों के दोष को दूर करने वाले उपदेश प्राप्त किए। विनय कियो भरी आनंद भारा, होय नाथ तहीं भंडार। मेरे कंठ देहु प्रभु कंठी, की जय मोहि विशद बैकुंठी। बड़े आनंद को प्राप्त हो विनय की और कहा, हे स्वामिन यहीं पर भंडारा हो तो भला है। हे प्रभु मुझे कंठी दीजिए जिससे मैं बैकुंठ वासी हो जाऊं। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं, तुलसीदास करी कै कृपा रामा, भंडारा तहाँ दीन सिया रामा। भूपहु द्रव्य लगाय करामा, अति उत्सव तहाँ किन सिया रामा। तब तुलसीदास जी ने कृपा करके वहाँ भंडारा दिया और राजा ने भी बहुत द्रव्य लगाए के वहाँ उत्सव किया। तुलसीदास उपदेश ते रामा, भूप सहित उपदेश सिया रामा। रघुपति भक्त्यानन्य भो रामा, सैयो संत हमें सिया रामा। तुलसीदास के उपदेश से राजा के सहित वह सब देश रघुनाथ जी का अनन्य भक्त हो गया और सदा संतों की सेवा करने लगा। तुलसीदास की पादुका रामा, धन्य व भूप ग्रह माहि सिया रामा। इष्ट देव सम पूंजिक रामा, पायव मोद सदा ही रामा। राजा ने घर में तुलसीदास जी की खड़ाऊ रख ली और इष्ट देव के समान पूंज कर सदा आनंद पाया। एक दिना निवसत ही काशी, एक चरित्र भयो सुख राशि। भैरवनाथ प्रभाव अपारा, सो मन में यस कियो विचारा। काशी में निवास करते करते एक समय एक चरित्र हुआ। भैरवनाथ का काशी में बड़ा प्रभाव है। उन्होंने मन में विचार किया, मोहि गोसाई पूंजत नाही, दर्शाऊं प्रभाव यही काहि। अस गुण तुलसीदास के बाहु, दुसह पीर प्रगट व प्रददाहु। कि मुझे गोसाई पूंजते नहीं हैं, मैं कुछ इनको अपना प्रभाव दिखलाऊंगा। यह विचार कर तुलसीदास जी की भुजा में महापीड़ा उत्पन्न कर दी। होत भई अति पीर तहाहि, छूटत जानव निज तनु काहि। जतन कोट कीन्यो मति धीरा, तबहु न मिटी बाहु की पीरा। और ऐसी पीर हुई कि गोसाई जी ने समझा कि शरीर छूट जाएगा। अनेक यत्न किए परंतु बाह की पीर ना मिटी। तब बाहुक को रचव गोसाई, मिटी गए पीर स्वपन की नाई। भैरव कर को प्यो हनुमाना, भैरव सो शिव वचन बखाना। तब गोसाई जी ने हनुमान बाहुक बनाया जिससे सब पीर स्वप्न की नाई मिट गई। हनुमान जी ने भैरव पर क्रोध किया। तब शिव जी ने भैरवनाथ से कहा कि देहि राम दासन दुख नाही, ते मोहि प्रिय प्राण हुते आहि। सपने तुलसी सो शिव भाख्यव, मैं भैरव ही मुख्य गण राख्यो। जो राम के भक्तों को दुख नहीं देते हैं वे मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। स्वप्न में तुलसीदास जी से शिव जी ने कहा कि मैंने भैरवनाथ को मुख्य गण रखकर छोड़ा है। इनहु को वंदन तुम की जय, मोर प्रीत अतिशय गिन लीजय। तुलसीदास तब आनंद पाई, भैरव की वंदना बनाई। तब तुम इनकी भी वंदना करो, इसमें मेरी बहुत प्रीति होगी। तुलसीदास जी ने आनंद पाकर भैरव की वंदना बनाई। रचव कवित्त उदाग्र अति रामा, बाहुक 44 सिया रामा। तासु प्रभाव प्रत्यक्ष अति रामा, बलव आँखिन सिया रामा। बाहुक में 44 कवित्त हैं जिनका महाप्रभाव है, जो अब तक आँखों से दिखता है। जो 44 दिवस लगी रामा, हनुमत मंदिर जाए सिया राम। पाठ करें बाहुक सुचित रामा, बैठी सनेम सुहाय सिया राम। जो हनुमान के मंदिर में जाकर 44 दिन तक नीम से
पवित्र चित्र हो, बाहुक का पाठ करता है, उसे क्या होता है, उसे तासु प्रेत बाधा सकल रामा, तन की मन की पीर सिया रामा, पे मीट देत मारुत सुवन रामा, यह भाषाएं मत धीर सिया रामा। उसकी सब प्रेत बाधा, तन की मन की सब पीर महावीर जी मेट देते हैं, यह मत धीर कहते हैं। एक समय तुलसी भंडारे, जुरी भेंट जन किए अपार, चोर चुरावन के हित आए, अर्ध निशान जिघात लगाए। अर्थात जो भी मंदिर में यानी हनुमान मंदिर में जाकर 44 दिन कर नियम से जो भी बाहुक का पाठ करता है, हनुमान जी उसकी समस्त प्रेत बाधा, तन की मन की समस्त पीड़ाओं को दूर कर देते हैं। तो बोलिए इसी बात पे सियावर रामचंद्र की जय हो। और आगे अब देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ एक समय तुलसीदास जी के भंडारे में बहुत भेंट दी गई, मनुष्य एकत्र किए गए। उस समय चोर चोरी करने को आए और आधी रात को उन्होंने घात लगाई। जब ही चोर चुरवावन आए, दुई बालक धनुषर लय धाव, यही विधि सगरी रात सिरानी, चोरन उड़ते कुमति परानी। जब ही चोर चुराने को आवे, तब 2 बालक धनुष बाण लिए सन्मुख उपस्थित हों। इस प्रकार सारी रात बीत गई। भगवान के दर्शन से चोरों के मन की कुमति जाती रही। दौर चोर तुलसी के पायन, परय आय चित में अति चायन, पूछव के बालक प्रभु दो, तैनावन पावत को। और दौड़ के तुलसीदास जी के पाँव में बड़े प्रेम से पड़े और पूछा कि हे प्रभु, 2 बालक कौन हैं जिनके भय से इधर कोई आने नहीं पाता है। तुलसीदास पूछो वृत्तांता, चोर कहाँ सिगरे हैं शांता, धान्य धान्य कहीं पुलकी गोसाई, गहे चोर पायन बरियाई। तुलसीदास जी ने वृत्तांत पूछा, तब चोरों ने सब शांत होकर कहा। गोसाई जी पुलकित होकर धन्य धन्य कह चोरों के पाँव में पड़ गए। होई गए शेष चतुर तहीं चोरा, तुलसीदास उर भो दुख बोरा, संपत्ति दरब उचित नाही, राम लखन ताकै धन काही। तत्काल शिष्य हो गए और तुलसीदास जी के मन में बहुत दुख हुआ कि यहाँ संपत्ति रखना उचित नहीं है, धन से राम लक्ष्मण को दुख होता है। धिगते ही जहीं प्रभु परिश्रम भयऊ, अब लव मोर कपट नहीं गयऊ, अस गुण संपत्ति दियम लौटाई, कर करवा को पीन बिहाई। तुलसीदास जी ने कहा, तुलसीदास ने मन में सोचा कि धिक्कार है, जिसके कारण से प्रभु को परिश्रम हुआ और मेरा कपट अब तक नहीं गया। ऐसा जानकर संपूर्ण संपत्ति लुटा दी, केवल हाथ में करवा और कोपीन ही रहने दिया। काशी में पुनि एक समय रामा, भयो बेप्र को एक सिया रामा, सती हो नहित तासुतिया रामा, बांधव जतन अनेक सिया रामा। एक समय काशी में कोई ब्राह्मण मर गया। उसकी स्त्री ने सती होने के निमित्त बहुत यत्न किया। नहाय पहिर पट नारियल लई के, चली देव दर्शन छुक छई के, तुलसीदास आश्रम गवनी, बंधव चरण विप्र की रवनी। वो स्नान कर पट पहर नारियल हाथ में लेकर देवता का दर्शन करने चली। मार्ग में तुलसीदास जी का आश्रम मिला। उस ब्राह्मण की स्त्री ने उनको प्रणाम किया। ध्यान करत तहाँ रहें गोसाई, बोले वचन सहज की नाई, हो सौभाग्यवती तय नारी, सुनि सहगामन गिरा उचारी। उस समय गोसाई जी ध्यान कर रहे थे। वे सहज स्वभाव से बोल उठे कि हे स्त्री, सौभाग्यवती हो। यह सुनकर उस सहगामिनी स्त्री ने वाणी उच्चारण की। तुलसी आवत देख करी रामा, सती नवायव शिष्य रामा, तब जब तुलसी ऐसो कहो रामा, अमर चूड़ आशीष रामा।
तुलसीदास को आता देखकर सती ने सिर नवाया। उस समय तुलसीदास ने इस प्रकार कहा कि तेरा सौभाग्य अचल रहे। पति हमारे चली गए रामा, हमहूँ चलत विहाल सिया राम। तुलसी तुम्हारे वचन को रामा, हो सिकवन हवाल सिया रामा। तब वह स्त्री, वो जो सती होने जा रही थी, वो स्त्री तुलसीदास से कहती है कि तब वह बोलती है कि मेरा पति मर गया है और मैं भी सती होने के लिए जाती हूँ। हे गोसाई जी, तुम्हारे वचन की अब क्या दशा होगी यह आप ही जानिए। क्योंकि जो स्त्री प्रणाम करती है वो उस स्त्री का पति मर गया होता है। रास्ते में जब वो तुलसीदास जी को देखती है तो उनको प्रणाम करती है। तुलसीदास जी ध्यान में रहते हैं, ध्यान नहीं देते हैं कि वो स्त्री सती होने जा रही है और उसको कहते हैं कि सदा सौभाग्यवती भव। फिर आगे क्या होता है, सत्य करव अपनी प्रभुवानी, सती हो नहित कहव आयानी। लखव गोसाई नयन उगारी, किए हती तिय सती तैयारी। हे प्रभु, अपनी वाणी सफल करो, मैं तो सती होने जाती हूँ। गोसाई ने नेत्र खोलकर देखा कि वह सती होने की तैयारी किए हुए है। अपने वचन सत्य के हेतु गए, जहाँ मृत दाहन ने तू। नयन मूंद दो भुजा पसारहूँ, जय जय सीताराम उचारहूँ। फिर क्या होता है, तब गोसाई जी अपने वचन की सत्यता के निमित्त उस मृत के समीप जाते हैं, अर्थात मृत शरीर के समीप जाते हैं और कहा कि हे स्त्री, नेत्र मूंद कर भुजा पसार कर अपने स्वामी से मिलो और जय जय सीताराम उच्चारण करो। मृतक और चितवाय जो कोई, आंधर सो विशेष काय होई। जन समाज तई सही सब कीने, सीताराम मुदित कहीं दीने। इस समय तुलसीदास ने कहा कि इस समय कोई मृतक की ओर ना देखो, जो देखेगा सो अंधा हो जाएगा। सब समाज ने वैसे ही किया और प्रसन्न हो सीताराम का उच्चारण किया। जब सब बोलें राम दोहाई, मृत कहूँ बोल वह हाथ उठाई। जब सब ने राम दोहाई बोली तब मृतक भी हाथ उठाकर बोला, तुलसी राम बोलाई करामा, मस्तक धान्य वहाँ सिया राम। हम तो कछु जाने नहीं रामा, तुम जानो रघुनाथ सिया राम। तब तुलसीदास जी ने राम को मृतक से उच्चारण कराकर मृतक के ऊपर हाथ रखा और बोले कि हम तो कुछ जानते नहीं हैं, हे रघुनाथ जी, सब तुम ही जानते हो। दौरी गहम तुलसी चरण रामा, जय जय मचो शोर सिया राम। कोई मूंद व नयन नहीं रामा, भयो आंद तहीं ठौर सिया रामा। मृतक जी उठा और दौड़कर तुलसीदास जी के चरण पकड़ लिए और जय जयकार का वहाँ पर शोर होने लगा। किसी एक ने नेत्र नहीं मूंदे थे, वो अंधा हो गया था। क्योंकि जब वहाँ पे तुलसीदास जी ने कहा था कि जब भी इनकी पत्नी अपने जय जय सीताराम का उच्चारण करके भुजा पसार कर अपने पति से मिलेंगी, तब सभी लोग जय जय सीताराम करेंगे और नेत्र को मूंद लेंगे। परंतु उस भीड़ में खड़े हुए एक व्यक्ति ने अपने नेत्रों को नहीं मूंदा था और वो अंधा हो जाता है। फिर देखते हैं क्या होता है आगे। गेहव आय पदता की नारी, हरहु नाथ एक आँखी हमारी। एक आँखी पत की प्रभु दी, जय अपनो वचन सत्य कर लीजय। उसकी स्त्री ने आकर चरण पकड़ ली और बोली, हे भगवान, आप हमारी एक आँख ले लो और एक आँख हमारे पति को दे दो और अपना वचन सत्य करो। तो गोसाई जी क्या कहते हैं, एव मस्त कही दियव गोसाई, तई सही भयव तुरत तही ठाई। पुनि काशी माँ कहूँ नेहु काला, गो हत्या कहूँ लगी कराला। और गोसाई जी ने ऐसा ही हो वचन कहा और वैसा ही हो गया। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो, अयोध्या राम लला की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो। बोल दी जय जय श्री सीताराम की जय हो। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज की कथा आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, सभी राम भक्तों तक पहुँचाएँ। बोल दे जय जय श्री सीताराम की।